और अन्य भी मुझे लगता है कि बच्चे और भी होंगे। तो इसके अलावा आप सभी को इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए 7 दिन तक आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और अपने उद्देश्यों के 3 उद्देश्यों के लिए आपने स्टार्ट किया था। उन उद्देश्यों को मुझे लगता है तो आपने पूरा किया होगा। जो जो काम आपको आपके सामने आए होंगे और जिस काम के लिए आपका यूनिट बना होगा उन सभी चीजों को आपने बखूबी से पूरा किया होगा। इस सफल और उद्देश्यपूर्ण 7 दिवसीय इंटीग्रेशन शिविर में को करने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत की बात और सभी का साथ देना, सभी को सहयोग करना है, सभी की पीड़ाओं को हरना है, ये आपका उद्देश्य है। तो वास्तव में महान कार्य आप कर रहे हैं। जिस समय सारे डर रहे हैं, हम डर रहे हैं कि कहीं एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं, खंड खंड होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अखंडता का संदेश, अखंडता का काम आप लोग कर रहे हैं। इससे बड़ा और ये सारा, और इस यज्ञ में आप भाग ले रहे हैं, सारा देश लगा हुआ है। जब और कोई काम नहीं कर रहा, आप ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। जो क्योंकि स्वयं सेवक ही या स्वयं सेविकाएं ही ये काम कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। बाकी तो स्वयं अर्थ है, स्वार्थ है। आप परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है, जिसके बगैर सारा ब्रह्मांड नहीं चल सकता है। सारी धरती मात्र इस आधार पर चलती है। तो इसका उद्देश्य आप पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें उसको सॉफ्ट ना बना सकें। आप लोग उसको सॉफ्ट बनाते हैं 7 दिनों में और एक दूसरे को मिला देते हैं। और सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी क्षेत्र के लोगों में, सभी कल्चर के लोगों में एक सामंजस्य बना देते हैं, जो एक अलग अलग रंगों का सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है, जो आप कर रहे हैं। इसके लिए वास्तव में आपने जो एक्टिविटीज करी हैं, स्वयं सेवक हैं तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं दूसरे के लिए, जैसे आपका थीम भी है, एक मोटो है, नॉट मी बट यू। मैं नहीं हूं, आप ही हैं, आपके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता या करना चाहती, आपके लिए मैं कर रही हूं या कर रहा हूं। ये जो मोटो है, आप वास्तव में इसको आत्मसात करें। मैं नहीं मानता कि 100% ये चीजें होती होंगी, क्योंकि आप भी तो इंसान ही हैं। देवता हम मान तो रहे हैं आपको, लेकिन इंसान तो है ही। कभी न कभी तो दुनिया का रंग थोड़ा मोटा चढ़ ही जाता होगा। तो आप इस चीज को जरूर अलग करें, एक डंडा रखें अपने मन के ऊपर और उसको उस चाबुक से उस चीज को चलाएं जरूर। और स्टार्ट करें अपने घर से, अपने माँ बाप से। कष्ट कहां से स्टार्ट होता है? स्वयं के कष्ट से हो सकता है, घर से स्टार्ट हो सकता है। माँ बाप आपको भेजते हैं यहाँ पर, चिंता में रहते हैं, आपको शायद पता नहीं है। वहां पे बैठे, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कहीं मुसीबत में तो नहीं है। फोन भी करते होंगे। आपका कर्तव्य, आपका स्वयं सेवकों को और स्वयं सेविकाओं का कर्तव्य, बाकी सभी स्वयं सेवक हैं, आप जुड़िए सभी। आपका कर्तव्य ये है कि अगर आपके माँ और आपके पापा कोई भी बात कहें किसी भी तरह की, तो यस पापा और यस मम्मी कहें। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा। आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने की वो जगह नहीं है। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। ये ध्यान रखना बच्चों, कि वहां से आप अपना
जो स्वयं सेविका का या स्वयं सेवक का कर्तव्य है वहां से स्टार्ट करें, और वहां से यस के अलावा कुछ नहीं बोलना है। कभी भी आपकी बुराई नहीं हो सकती है। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप कम जानते हो पापा या आप कम जानती हो मम्मी, हम ज्यादा जानते हैं और इसलिए हम आपके कहना ये नहीं करेंगे, हम तो इस तरह से करेंगे। ज्यादा जानना जुड़ना कुछ नहीं है। ज्यादा जानना सबसे ज्यादा जानता कौन है पता है? सबसे ज्यादा जानता है ईश्वर। सबसे ज्यादा जानती है कुदरत। कुदरत जितना समझदार और कोई नहीं है। सिंसियरिटी के नंबर हैं। आप मेहनत करते हुए दिखते हैं तो आपके नंबर हैं। आप होशियारी करते हैं, होशियार दिखते हैं, लेकिन कहना नहीं मानते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं तो नंबर नहीं है। ये ध्यान रखना। वहां से आप कुदरत के ऊपर छोड़िए सारी चीजें और सिर्फ सिंसियरिटी के ऊपर ध्यान दें। अपने माँ बाप के लिए यस कहें और उसके बाद अपने सारे ध्यान रखें इस बात को। मैं चाहता हूं कि ये चीज, खैर आप मेरी बातें जो है वो हो सकता है थोड़ी देर में वो कईयों के तो वही बात है कबीर जी वाली कि यहां से निकलेंगे तो कुछ दूर तक तो किसी के मुकुट तो रहेगा, मुकुट धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाएगा और एक आधा जो कबीर रहेगा उसके मुकुट घर तक जाते जाते रह जाएगा सलामत। अदरवाइज मुकुट सारे जो बातों के मुकुट हैं वो सारे उतर जाने हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज के ये बच्चे सारे अपने मुकुट को, उन बातों के मुकुट को जरूर धारण करते रहें और हमेशा आपके मेंटेन रखें उस मुकुट को। उसके बाद आप आए यहाँ पे कॉलेज में आपके टीचर्स हैं। माँ बाप के बाद आप टीचर से मिलते हैं। टीचर्स को उसी तरह से आप सम्मान दें। टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। उसका बुरा चाहना उसकी खुद की बदनामी है। माँ बाप कोई चाहेगा क्या कि उसके बच्चे जो है वो तरक्की ना करें, उत्थान ना करें, क्योंकि उसकी खुद की बुराई है। बुराई कौन उनको ही देंगे लोग कि क्या शिक्षा दी है भाई। उसके बाद टीचर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है उसकी बदनामी हो कभी भी। तो टीचर का जरूर आप सम्मान करें, उसकी बातों को ध्यान रखें और उनकी क्लासेस को जरूर लगाएं ये। और उसके बाद आप समाज में जाएं। समाज के अंदर भी वो चीजें आपकी तभी मानी जाएगी, जो आप कर रहे हैं एक्टिविटी तभी मानी जाएगी यदि आपने अपना घर संवार रखा है। आपने घर अगर सुधार रखा है तो ही मानेंगे, वरना ये कह देंगे ये तो लड़के वही है, उस कॉलेज के लड़के हैं, उस माँ बाप के, उस परिवार के लड़के हैं, उनका खुद का नहीं सुधरा तो हमारे क्या सुधारेंगे। एग्जैक्टली ये ध्यान रखना आपको कि आपका घर सुधरेगा तभी आप ठोस रूप से दूसरे को बता पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखें। आपके ऊपर उम्मीदें हैं सभी की, आप सभी बच्चों के ऊपर, सभी पेरेंट्स की आपके ऊपर उम्मीदें हैं, टीचर्स की हैं, समाज की उम्मीदें आपके ऊपर हैं, तो उसको पूरा जरूर करें आप। एनएसएस एक योजना है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? क्या इंटरनेशनल लेवल की है कि भारत की है? कुछ बता सकते हैं आप? जैसे योग जो है वो भारत की उत्पत्ति है लेकिन सारे विश्व में फैली हुई है। उसी तरह से एनएसएस क्या कहीं से आई है या भारत की है? भारत की उत्पत्ति है, प्योरली इंडिजिनस। योग भी इंडिजिनस है। हमें गर्व करना चाहिए कि योग जैसी पद्धति और एनएसएस जैसी पद्धति भारत की देन है। और ये जो आपका भला काम है ये सारी दुनिया में जाए और ये पृथ्वी एक अच्छी सजी हुई सुंदर पृथ्वी बन पाए, जैसे अभी इस गीत में उन्होंने कहा है स्वयं, हाँ, स्वयं सदें वसुंधरा को संवार दें। बातें तो सारी है इसके अंदर। तो ये सारी बातें आत्मसात करनी है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये सारी चीजें हो पाएंगी और इस महाविद्यालय का नाम बहुत ऊंचाइयों में जाएगा और रोशन करेगा। बहुत बहुत बीच में था, उस सारे 12 स्टेट के बच्चों के बीच में उसने इंटरेक्शन किया। दूसरा बच्चा मैं था सर, मैंने सर ये साथ में लगाया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, और मैं 16 स्टेट्स और 3 यूनिट एंट्री के बीच में लगाया है।
प्रोफेसर सावंत जी, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और मेहमानों का परिचय करवाएं। रुद्र प्रताप ने मुझे कहा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का मैं परिचय कराऊं। तो आज के मुख्य जो अतिथि है वो एक समाज सेवी, क्योंकि जो आज का हमारा एनएसएस का कार्यक्रम है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और इसमें वही व्यक्ति मुख्य अतिथि की भूमिका सही निभा सकता है जो खुद भौतिक स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर एक समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर चुका। तो ऐसे में हमने अनुरोध किया श्री भूराराम जी डूडी से, जो कि हमारे पास में ही नीमला गांव में रहने वाले हैं। भूराराम जी डूडी खुद राष्ट्र सेवा से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व है, जिन्होंने कि 1982 में ही राष्ट्र सेवा से जुड़ने के लिए आरएसएस ज्वाइन किया और 1982 से ही ये राष्ट्र सेवा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद तुरंत ये राष्ट्र सेवा के कार्यों में जुड़ गए और देश के लिए समर्पित है। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद विधानसभा के संयोजक हैं और सीएम विंडो की जो निगरानी कमेटी है उसके एमिनेंट पर्सन और चेयरमैन है। श्री भूराराम जी डूडी वर्तमान में काशीराम का बास और नीमला गांव की जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के प्रधान हैं और इनके साथ हम पहुंचे हुए श्री रणवीर जी जालवाल, वो भी गौशाला के सचिव हैं। इसके अलावा श्री भूराराम जी समय समय पर अपने गांव में पौधारोपण के कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम, ग्राम स्वच्छता अभियान प्रतिवर्ष लगाते रहते हैं ताकि गांव के लोग स्वास्थ्य सेवा और जो अन्य शिक्षा सुविधाएं हैं उनका भरपूर लाभ उठा सके और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने में भूराराम जी अपने अथक प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमने आप लोगों से रूबरू करवाने के लिए श्री भूराराम जी को आमंत्रित किया, क्योंकि वो आप लोगों को कुछ सीख दे सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से। जो व्यक्ति समय समाज सेवा के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर रुचि ले रहा है वो आप लोगों को कुछ न कुछ संदेश प्रदान कर सके। इनके साथ पहुंचे हैं श्री रणवीर जी जालवाल, जो कि इन सभी समाज सेवी कार्यक्रमों में इनका बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। इन दोनों का और जितने भी अतिथिगण पहुंचे सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, एनएसएस समय सेवकों की तरफ से, महाविद्यालय के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि समाज हमें बहुत कुछ देता है और समाज में हमारे से अपेक्षा करता है कि हम भी समाज को कुछ दें। इसी सिलसिले में ये एनएसएस शुरू किया गया। जैसे सर ने भी बताया था कि बार बार हमारे सामने यही बात आ रही थी कि हम अपने आप भी सजे और इस वसुंधरा को भी सुधार दे, यानी इस पृथ्वी को इस प्रकार संवारे ताकि हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सके। जब एनएसएस की शुरुआत हुई थी उस समय 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस की शुरुआत की गई थी, जिसमें लगभग 40,000 विद्यार्थियों को शामिल किया गया था और आज वर्तमान में यह 657 विश्वविद्यालयों में और 20 लाख से अधिक स्वयंसेवकों से जुड़े हुए हैं। मैं इस महाविद्यालय का लगभग 4 साल तक एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर रहा था और जब कोविड-19 के टाइम जब समय था उस समय इस महाविद्यालय का प्रोग्राम ऑफिसर मैं था। तो एनएसएस के वॉलंटियर उस
घड़ी में यानी लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, बाहर निकलने से बचते थे, तो एनएसएस के वॉलंटियर उस समय समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए थे कि जब भी किसी भी प्रकार की किसी भी को आवश्यकता थी तो एनएसएस के वॉलंटियर अपने जीवन से पहले उन लोगों के जीवन के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं एनएसएस के उन बच्चों के लिए जुबान बोलता हूँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब से महाविद्यालय की शुरुआत हुई है तब से हमारे महाविद्यालय में एनएसएस की एक यूनिट दी गई है, और एक यूनिट का मतलब है 100 विद्यार्थी स्वयंसेवक यानी हर बार चुने जाते हैं, और उन 100 बच्चों में से विशेष शिविर लगाने का अवसर उन चुनिंदा 50 विद्यार्थियों को मिलता है जो एनएसएस में एक बेहतरीन अपने समाज में एक बेहतरीन कार्य करते हैं। तो आप वो 100 भाग्यशाली विद्यार्थी हो जिनका चयन इस विशेष 7 दिवसीय शिविर में किया गया है। समाज सेवा से जुड़ी हुई और एनएसएस की विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि में हमारे विद्यार्थी कम नहीं है। ऐसा कोई भी पर्व नहीं होगा जिसमें चौधरी मनीराम जोहड़ गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी किसी न किसी रूप में भाग न लेते हो, चाहे वो एनआईसी का कैंप हो, चाहे यूनिवर्सिटी का 7 दिवसीय विशेष शिविर हो, चाहे रेड क्रॉस के एडवेंचर कैंप हो, यानी हर बार विद्यार्थी अपना उम्दा प्रदर्शन हमारे महाविद्यालय की तरफ से करते हैं और हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देती हूँ जिनको यह शुभ अवसर मिला है जो 7 दिवसीय कैंप लगाने का। धन्यवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य जी श्रीमान माननीय राम कुमार जी, महाविद्यालय के इंचार्ज श्रीमान प्रदीप सिंह जी, एनएसएस के संयोजक श्री राघवीर सिंह जी, महाविद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों, पहले में सब आप सबको नमस्कार। मैं महाविद्यालय परिवार का धन्यवाद करता हूं कि इस शुभ अवसर पर आपके रूबरू होने का अवसर दिया। एनएसएस समाज सेवा व राष्ट्र सेवा की भावना आप जैसे लाखों बच्चों में विकसित करती है। मैं भी आपकी तरह राष्ट्र सेवा से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का सदस्य हूं। जिससे एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसा मेरा हमेशा व्यक्तिगत रूप से ही प्रयास रहता है। कि समाज को आगे बढ़ाया जाए, मेरा आप लोगों के लिए यही संदेश है। एनएसएस कैंप के इस 7 दिवसीय समारोह के समापन पर मेरे को यहाँ बुलाने पर आप सभी का बहुत आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री राम कुमार जी, आदरणीय शिक्षकगण और सभी एनएसएस समय सेवकों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एनएसएस रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ। एनएसएस रिपोर्ट को पेश करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर राजवीर सर ने एनएसएस कैंप स्टार्ट होने से पहले हमें ये बात कही कि ये आपका कैंप है, मेरा कैंप नहीं है, ये आपका कैंप है और इस कैंप को सिर्फ आपको ही संभालना है, जो भी काम होगा वो सिर्फ आप ही करें। हमारे इस 7 दिवस में जो मेन थीम थी वो थी यूथ फॉर माई भारत एंड यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी, और इन 7 दिनों को हमने अलग अलग विभाजित किया और हर एक डे की अलग अलग थीम है। जैसे कि डे 1 की थीम थी इंपॉर्टेंस ऑफ एनएसएस एंड रोल ऑफ एनएसएस इन सोसाइटी। इसकी शुरुआत फ्लैग होस्टिंग ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद हमारे प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर राजवीर सर ने हमें 7 डेज का विजन बताया कि हम इन आने वाले 7 दिनों में क्या करेंगे। उसके बाद हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ जिसमें हमने ग्रुप विभाजन किए, हमने 5 ग्रुप बनाए एनएसएस यूनिट के। उसके बाद हमारे एक्स प्रिंसिपल श्री शिशपाल हरडू जी ने हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एनएसएस के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आती, सफलता मेहनत और ईमानदारी से होती है। शाम को प्रोफेसर शगुन सर जी ने हमें गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे कि लक्ष्मी लाडो योजना और आयुष्मान भारत योजना। इसी प्रकार हमारा डे 1 समाप्त हुआ। डे 2 की थीम थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी। हमारा डे 2 बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ क्योंकि डे 2 में हेमराज सप्रा जी और नीरज कटारिया मैम और उनकी पूरी टीम ने हमारे इधर समक्ष योगा सेशन रखा, जिससे हमारे अंदर और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बुराराम जी जोड़ी, वर्दी स्टाफ मेंबर और प्यारे समय सेवकों, कार्यक्रम की अंतिम घड़ी आ चुकी है धन्यवाद करने की, क्योंकि ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है इन सब में सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। क्योंकि जब मुझे एनएसएस दी गई थी 14 सितंबर 2024 को, तो मैं बिल्कुल अनजान था इससे, तो मेरे लिए पहला सेशन था, तो इसको सफल बनाया आप लोगों ने। मैं तो सब चीजों से अनजान था, मैं तो सीख रहा था, कुछ मैंने पढ़कर मेरे सीनियर साथियों ने सहयोग दिया, मुझे बताया ऐसे करना है, कुछ आप लोगों के जो सजेशन थे उनके बेसिस पर ही हमने ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। धन्यवाद की शुरुआत सबसे पहले मैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य श्री राम कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हमें फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड देने का मतलब उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि आपको इस तरीके से करना, बाकी हम पर छोड़ दिया कि आप जैसा करोगे, जो बच्चे जैसा। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम अमनप्रीत कौर का, जिन्होंने जहां हमें जरूरत पड़ी वहां हमें बहुत सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री दिलीप सिंह जी का, उन्होंने भी परस्पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और हमें जहां जरूरत पड़ी वो हमें हमसे आगे आकर आपसे रूबरू होते रहे। अगर 50 बच्चों की यूनिट थी, इसमें 36 लड़कियां थी, तो कैंप की शुरुआत में मैंने मैडम अमनप्रीत कौर से रिक्वेस्ट करी कि 36 लड़कियां हैं तो एक फीमेल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए साथ में। तो उसके लिए मैडम धन्यवाद आपका कि जिसमें हमारे कॉलेज के तीनों फीमेल स्टाफ मैडम अमनप्रीत, मैडम सुरेश, मैडम कुलजीत ने 7 दिन हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। अब मैं धन्यवाद
हमारे सीनियर साथी डॉक्टर सुगन सिंह जी का, जिन्होंने अपने पुराने अनुभव और आज की परिस्थितियों में जब भी जहां भी लेक्चर अरेंज करने हैं कि किसका लेक्चर होना चाहिए आज, तो सहयोग दिया, उसके लिए सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बाकी साथी श्री अशोक कुमार जी, श्री सावण जी और राजेश जी, जिन्होंने अपने पुराने एनएसएस के अनुभव से अगर छुट्टी पर भी रहे हैं तो वे फोन कॉल पर जहां भी मुझे दिक्कत आई है वहां पर आप लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो 7 दिन के अंदर जो भी हमारे भी स्पीकर उपस्थित हुए। सबसे पहले डॉक्टर शीशपाल जी हरडू, डॉक्टर शत्रुजीत सिंह जी और डॉक्टर विनोद कुमार जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गुजाराम डोडी जी और उनके साथी, जिन्होंने हमें वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल से, उन सबका धन्यवाद। इसके साथ ही इस कैंप के अंदर जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ और 4th क्लास के जो भी स्टाफ हमारे साथ जुड़े हुए रहे, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है उन 7-8 बच्चों की जो इस 50 का हिस्सा नहीं है पर पुराने एनएसएस के वॉलंटियर रहे हैं। उन्होंने जहां भी हमें सहयोग मिले, जरूरत पड़ी, वहां पर आकर वो आगे खड़े हुए और बच्चों को लीड किया, उसके लिए उनका धन्यवाद।